एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा निहायत बहादुर और ज़हीन लड़की थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि जंगल के उस पार एक तलस्माती जगह है जहां की हर शय जादुई है, लेकिन उस जगह का रास्ता इंतहाई खतरनाक और मुश्किल है। आयशा ने फैसला किया कि वो इस तलस्माती जंगल का राज मालूम करेगी। एक सुबह वो अपने सफर पर रवाना हो गई। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगें। वहां के दरख्त सरगोशियां करते थे और हवा में जादू की खुशबू फैली हुई थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने आयशा को खबरदार किया कि जंगल के बीच में एक जादुई दरख्त है जिसकी हिफाजत एक दीव करता है। इस दरख्त के नीचे एक ऐसा खजाना छुपा है जिससे गांव को खुशहाली मिल सकती है, लेकिन दीव से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। आयशा ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंची, दीव नमूदार हुआ और धाड़ते हुए बोला, कौन है जो मेरे खजाने की तरफ बढ़ रहा है? आयशा ने दीव को धोखा देने के लिए जहानत से काम लिया। उसने दीव से कहा, अगर तुम वाकई ताकतूर हो तो मुझे अपनी ताकत का मजाहिरा करो। दीव ने फख्र से अपने ताकतूर जादू का मजाहिरा किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तौजा हटाई, आयशा ने जल्दी से दरख्त के पास पहुंचकर खजाने को खोल लिया। खजाने के साथ ही एक जादुई किताब भी मौजूद थी। इस किताब में जंगल के तमाम राज दर्ज थे। आयशा ने किताब में दीव को काबू करने का मंत्र पढ़ा और दीव फौरन छोटा होकर एक बेजरर बोने में तब्दील हो गया। आयशा ने खजाना और किताब को गांव ले जाकर लोगों के साथ बांटा। गांव में खुशहाली आ गई और आयशा को उसकी बहादुरी और जहानत की वजह से सराहा गया। जंगल का राज अब कोई खतरा नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए खुशियों का जरिया बन गया। और यूं आयशा की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रही। खत्म।